स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास में सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट में जो पढ़ाने जा रहे हैं वो कुछ टेस्ट क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज वाले नहीं, जो बीच में क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर्स के, वो टेस्ट क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं पाठ निहित प्रश्न, उनको बताएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो आपके सामने टेस्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका टेस्ट क्वेश्चन, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें खट्टे पदार्थों को, कर्ड माने दही, दही में लैक्टिक एसिड होता है, सोर सब्सटेंस जितने भी होते हैं जो खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में एसिड पाया जाता है। ओके, तो वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस यानी दही को आप कॉपर, ओके, या ब्रास होता है कॉपर और जिंक से बना हुआ एलॉय होता है, उसमें नहीं रखना चाहिए। ऐसे बर्तनों में मतलब मेटल्स के बर्तनों में हम दही को नहीं रखना चाहिए या खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। उसका रीज़न है क्यों। तो क्यों का आंसर यहाँ पर हो गया कि भाई कर्ड और सोर सब्सटेंस में एसिड होता है, एसिड ब्रास या कॉपर के साथ रिएक्शन कर लेता है, इसलिए एक स्पॉयल कर देता है, बर्तन को ख़राब कर देता है। इसलिए हमें कर्ड और सोर सब्सटेंस को ब्रास या कॉपर के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। तो इसका आंसर है भाई माने क्यों, तो क्यों का आंसर है सोर, मतलब ये सोर सब्सटेंस एंड कर्ड हैव एसिड्स, दे आर एसिडिक इन नेचर बस, एंड दिस एसिड रिएक्ट विद मेटल्स। ओके, एंड वेसल कन्वर्ट इन मतलब स्पॉइल्ड द वेसल। ओके, ये इसका आंसर हो गया। फिर भी हम आपको लिख के बता देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो पहला क्वेश्चन है जैसा कि हमने आपको समझाया था, उस क्वेश्चन में मैं दोबारा भी लिख दिया है। वाई शुड कर्ड, कर्ड मीन्स होता है दही, सोर सब्सटेंस खट्टे पदार्थों को, ब्रास माने क्या होता है जिंक, और कॉपर से बना हुआ एलॉय होता है कॉपर वेसल। आपको बताएं एलॉय उन्हें कहते हैं जिसमें एक से अधिक मेटल्स होते हैं, उन्हें एलॉय कहते हैं। तो इसमें हम नहीं रखते हैं। तो इसका देखिए आंसर क्या है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेटल या एलॉय जो रिएक्टिव होते हैं बेटा, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन करने के बाद साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो जो रिएक्टिव एलॉय या मेटल्स होते हैं वो ऐसा करते हैं, लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स या एलॉय होते हैं, जैसे कॉपर होता है, लेस रिएक्टिव होता है, वो एसिड के साथ कोई भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है, बस वो मेटल के साथ मेटल जो एसिड के साथ रिएक्ट करके स्पॉयल कर देगा बर्तन को। ओके, तो उसके ऊपर एक लेयर बना देता है ऑक्साइड वगैरह की, तो इस तरीके से स्पॉयल हो जाता है बर्तन। तो कुल मिला के आप इतना लिखेंगे कि मेटल या एलॉय रिएक्ट विद एसिड। ओके, तो ये बात थी आपकी मेटल और एसिड की। नेक्स्ट इसमें आंसर क्या है वो आप समझिए, जो मैंने आंसर लिखा है। द कर्ड एंड सोर सब्सटेंस, कर्ड मीन्स दही, सोर सब्सटेंस खट्टे पदार्थ, आर एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये जो क्यों का आंसर है ना, क्यों का मतलब खट्टे पदार्थों को नहीं रखते हैं कॉपर या मेटल्स या में, क्योंकि खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है एसिड। दे विल रिएक्ट विद ब्रास एलॉय, ब्रास क्या होता है, ब्रास होता है एलॉय, एलॉय माने मिश्र धातु, एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक मिश्र धातु। कभी कभी पूछ देते हैं भाई कॉपर और जिंक से बने हुए मेटल्स का एलॉय को क्या कहते हैं, ब्रास कहते हैं। एंड कॉपर वेसल एंड विल स्पॉयल द वेसल। ओके, यानी कुल मिला के खट्टे पदार्थों में या दही में पाया जाता है एसिड, जो मेटल के साथ रिएक्शन करके, यानी बर्तन के साथ रिएक्शन करके, बर्तन अगर मेटल का है तो उसको स्पॉयल कर देता है। ओके, और रिएक्शन कैसे करता है, जो रिएक्टिव होते हैं वो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, जो रिएक्टिव नहीं होते हैं, वो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं स्पॉयल कर देते हैं बर्तन को, स्पॉयल द वेसल, या कह दें कि उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ओके, अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, कौन सी गैस जनरली निकलती है जब एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है, जब हम रिएक्टिव मेटल को कराते हैं। अब इन्होंने पता है क्या लिखा है, मेटल रिएक्ट विद एसिड,
और कौन सी गैस रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर मेटल दो तरीके के होते हैं, एक रिएक्टिव मेटल, एक लेस रिएक्टिव मेटल। अगर रिएक्टिव मेटल होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेस रिएक्टिव होगा तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगी। तो अब यहाँ तो लिख दिया इन्होंने विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन द एसिड रिएक्ट विद मेटल, यूजली कौन सी होती है, तो यहाँ मेटल का मतलब है रिएक्टिव मेटल। तो आंसर इसका हो गया, इतने बड़े जो लिखा हुआ सेंटेंस, इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, भाई जिंक सल्फेट बनता है, आपने पढ़ा जिंक को H2 फॉर्म डालो जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती। हाउ विल यू टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी जो गैस निकल रही है उसको कैसे पहचानोगे। तो उसको पहचानने का तरीका है कि जलती हुई मोमबत्ती के सामने रख दोगे तो पॉप साउंड आएगी, एक पट पट की आवाज़ आएगी, जिसे पॉप साउंड कहते हैं। फिर भी हम इसका आंसर आपको बताते हैं, मैं समझा दिया, वही तरह उसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो था उसको दोबारा समझते हैं। विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल, तो कौन सी गैस निकलती है, पहला आंसर है हाइड्रोजन गैस। कैसे निकलती है वो भी बताइए एग्जाम्पल देके। जिंक भाई रिएक्टिव मेटल है, खास तौर पे अगर तुम कॉपर लोगे तो रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अकॉर्डिंग जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। और पहले चैप्टर के अकॉर्डिंग ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस इतने का पूरे का आंसर हो गया हाइड्रोजन गैस। ओके, गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी दे दिया। फिर इसके बाद कह रहा हाउ विल यू टेस्ट दिस गैस बर्न विद कैंडल विद ए पॉप साउंड, पॉप साउंड की आवाज़ आती, पट पट की आवाज़ आती। जब कैंडल के सामने हम इस गैस को ले जाएंगे तो ये गैस जलती है, फ्लेमेबल है, हाइड्रोजन गैस जलनशील है, फ्लेमेबल है, और इसमें स्पेशल आवाज़ आती है पॉप पॉप करके, तो इसलिए पॉप साउंड की आवाज़ आती है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इस बात का ध्यान रखना, रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन गैस देती है, रिएक्टिव मेटल को इसमें डालोगे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और जो कम रिएक्टिव होते हैं वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इन टेस्ट का, मेटल कंपाउंड ए, कोई मेटल का कंपाउंड है। ओके, मतलब मेटल नहीं है, मेटल का कंपाउंड है, जैसे CaCl2 CaCl3 कोई मेटल होता है उसका कंपाउंड, जैसे जिंक सल्फेट कोई भी, वो ए है बेटा, कोई मेटल का कंपाउंड ए है, रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl से। डाइल्यूट HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है, या हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, और प्रोड्यूस करता है एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का मतलब होता है जब कोई गैस निकलती है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलो तो एकदम झाग के रूप में एकदम CO2 गैस निकलती है, तो उसे कहते हैं एफरवेसेंस के रूप में। जब भी वर्ड यूज़ किया जाए एफरवेसेंस, इसका मतलब है कि CO2 गैस निकल रही है। ये बात आप जरूर ध्यान रखना, CO2 गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। आगे है द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्नाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो गैस निकल रही है वो गैस आग बुझा देती है, बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती को बुझाना, बुझाने को कहते हैं हम लोग एक्सटिंग्विशेस। एक्सटिंग्विशेस जानते हो, आपके स्कूलों में, लैब में, या किसी भी बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा कि आपको रेड कलर का एक सिलेंडर मिलता है जो आग बुझाने के काम आता है, उसे हम फायर एक्सटिंग्विश कहते हैं। कोई पूछे फायर एक्सटिंग्विश गैस का नाम बताओ तो याद कर लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के काम आती है, जिसे हम फायर एक्सटिंग्विश कहते हैं। ओके, इसलिए वो जो गैस निकल रही है वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक इसकी जो हम बता रहे हैं, जो मेटल कंपाउंड HCl से रिएक्शन कर रहा है उसमें CO2 गैस निकल रही है, उसकी रिएक्शन लिखिए। और इसमें लिखा है कि रिएक्शन के दौरान कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम कैल्शियम क्लोराइड है। तो बच्चों आपने क्वेश्चन को समझ लिया, अब इसका हम आंसर बताते हैं। तो स्टूडेंट आंसर नंबर तीसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया था। क्वेश्चन ये था कि कंपाउंड कोई हमारा ए है, मेटल कंपाउंड है, और वो जो है HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, और HCl के साथ रिएक्शन करके एक हमारा कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड बनता है जिसका फार्मूला CaCl2 है, प्लस एक गैस निकलती है। जो गैस निकल रही है वो आग बुझा देती है जलती हुई कैंडल को। जलती हुई कैंडल अगर रखी होगी उस गैस की पड़ने पर वो आग बुझ जाती है। इसके लिए मतलब एक वर्ड यूज़ हमने किया था एक्सटिंग्विश। तो जो एक्सटिंग्विश होता है, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग बुझाना। ओके, आग बुझा देती है। तो आपको बता दें कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है तो इसका मतलब वो कैल्शियम मेटल का ही कंपाउंड ए है। ओके,
तो एक कंपाउंड कैल्शियम मेलेट का। और जो आग बुझाती है गैस, वो हमें पता है पहले से ही, आग बुझाने वाली गैस CO2 होती है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, आंसर तो अपने आप फिर आप समझ जाएंगे कैसे देना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसका मतलब कैल्शियम का कंपाउंड ऐसा लो मेटल का जिसमें CO2 गैस निकले, तो जाहिर सी बात है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइम स्टोन कहते हैं। यदि हम लाइम स्टोन को HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जाहिर सी बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट की जब HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस H2O बनेगा, और इसमें जो गैस और निकलेगी साथ में वो गैस CO2 गैस होगी, जो आग बुझाने के काम आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बच्चों अगर आप समझना चाहते हो कि इसकी बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ Cl 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको बता दें कैल्शियम की बैलेंसी 2 होती है, और कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है। दोनों जब अलग होते हैं तो इस पे +2 इस पे -2 आता है। HCl की बात करते हैं, H+ और Cl- में अटैच होता है, H+ और Cl-। तो अगर हम बात करते हैं कैल्शियम, इस कैल्शियम कार्बोनेट का प्लस और उस HCl का माइनस मिलकर के क्या बनाएंगे बताओ बच्चों, Ca पे +2 बैलेंसी, इस पर 1 बैलेंसी। प्लस में बैलेंसी नहीं बोलते, बैलेंसी तो नंबर्स में होती है, तो ये चार्ज है, ये 2 हो गए बैलेंसी। फार्मूला क्या बन गया, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। और बड़े ध्यान से समझिएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया जिससे कि Cl2 है फार्मूला में, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 2H और CO3 मिलकर बन गया H2CO3। और कोल्ड ड्रिंक का फार्मूला H2CO3 होता है। आपको पता है कोल्ड ड्रिंक, पानी में अगर CO2 गैस मिला के रख दी जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब मिला दी जाती तो वो कोल्ड ड्रिंक का फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूला को कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड है H2CO3। तो इस तरीके से जब प्रेशर से भरते हैं तब ये गैस CO2 बनी रहती है बोतल में, नहीं तो बोतल का ढक्कन खोल दीजिए तो अपने आप CO2 गैस निकल जाती है। ओके, तो इस तरीके से बच्चों क्या हुआ कि इसमें अगर आप चाहते हो समझ के लिखना, और दोबारा बता देते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट एक मेटल कंपाउंड है, वो HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है और आपका कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, प्लस आपका H2O बना, प्लस इसमें एक गैस निकल रही CO2 गैस। अगर आप ध्यान से देखो, बैलेंस करने के लिए Cl 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। इसे चूना पत्थर या लाइमस्टोन कहते हैं, इसे कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड, इसे वाटर, इसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों बैलेंस ही पता होनी चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला Cl पे चार्ज 1 होता है, तो फार्मूला बन गया CaCl2, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही जो आग बुझाने के काम आती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे 3 क्वेश्चन इंटेस्ट क्वेश्चन हो गए, आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स करिएगा, आगे हम फिर नए वीडियो के साथ आगे मिलेंगे, आगे नए टॉपिक की ओर। जो हमारा नया टॉपिक आगे होगा एक्टिविटी 2.8। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।